इनफैक्ट हमें नजर आती है बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज में जो कि संजीदगी के साथ अपने मुल्क के अंदर टैक्सेशन के इशू को एड्रेस कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें दुनिया के अंदर 10 बाकायदा कंट्रीज ने इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एस्टेब्लिश किए हुए हैं और एक प्रोफेशनल बॉडी के तौर पर वो फोकस्ड हैं इंस्टीट्यूट्स टैक्सेशन प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, ये तो 10 कंट्रीज जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हांगकांग है, मलेशिया है, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना, ये तो है जिसमें बाकायदा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन नजर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें के कुछ रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज जैसे अकाउंटेंसी प्रोफेशन से मुतल्लिक कुछ बॉडीज हैं, उन्होंने अपने डिविजन्स मैच्योर की हुई हैं जो टैक्सेशन को एड्रेस करती हैं और फिर उसी लेवल पे टैक्सेशन मैटर्स को रेगुलेट भी करती हैं। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ी जरूरत है कंट्री की कि टैक्सेशन का मैटर जो है वो राइटली एड्रेस हो, सब प्रोफेशनल्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड करे कि किस तरह से हमारी ये जो टैक्सेशन की जरूरतें हैं प्रोफेशनली एंड एजुकेशन वाइज जरूरतें बोल रहा हूं क्योंकि वो बात है जो कि आंखें बंद नहीं की जा सकती, आंखें बंद करके जिसको नहीं कहा जा सकता कि जी ये हमारी जरूरत जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, फिस्कल नीड एक बहुत बड़ी नीड होती है माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जी पाकिस्तान के अंदर फिस्कल पॉलिसी पे क्या काम होता है, तो कोई प्रोफेशनल बॉडी बाकायदा तौर पर अपनी रिकमेंडेशंस उस लेवल की नहीं दे पाती। खाना पूरी जरूर होती है लेकिन उस खाना पूरी को प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया जाता, ना ही उसको बुनियादी तौर पे एजुकेशन में एड्रेस किया जाता है। हमारे बहुत से ग्रेजुएट्स फिस्कल पॉलिसीज के बारे में नहीं जानते, बहुत से प्रोफेशनल्स टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसीज के बारे में नहीं जानते। तो ये वो जरूरत है जो कि ग्रीन एजुकेशनल ट्रस्ट ने फील की और एस्टेब्लिश किया इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि इस वक्त दुनिया में जो इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ यूके है, आयरिश टैक्स इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, मलेशिया, श्रीलंका, घाना और नाइजीरिया के बाकायदा टैक्स इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मुल्क में फॉर द टैक्सेशन सिस्टम और फॉर द टैक्सेशन प्रोफेशन इन अ वे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो हमने इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की है, इसके बारे में जो आप लोगों को कुछ पहले भी ओरिएंटेशंस दी जा चुकी हैं और फर्दर आज बाकायदा इस सेशन के तहत ओरिएंटेशन दी जा रही है कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है। इस तरह का कोई प्रोफेशन पाकिस्तान के अंदर पहले काम नहीं कर रहा था। हाँ, कुछ ऐसे जरूर एकेडमीज हैं जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपने लेवल पर फॉर शॉर्ट कोर्सेज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द टैक्सेशन मैटर्स। कोई विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर बातचीत कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई डायरेक्ट टैक्सेस से मुतल्लिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, या कोई टैक्स रिटर्न्स को कैसे फाइल करना है उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक फुल फ्लैज्ड टैक्सेशन प्रोफेशन को एड्रेस करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा था। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम एक्टिव रोल प्ले करें टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स
for developing tax administration and tax policies in the country. हम committed हैं to develop tax culture in Pakistan, as I have discussed earlier as well, जिसमें के tax professional qualifications को provide करना, promoting research in the field of taxation topics, conducting capacity building activities for revenue officers, बहुत important area. हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स भी उस लेवल पर ग्रूम्ड नहीं है. देखिए, जब पीछे कोई प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेट ही नहीं कर रही, तो भले वो प्लीडिंग लेवल पे लोग हों या रेवेन्यू ऑफिस के लेवल पे लोग हों, उनको उस तरह की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ही नहीं मिल रही जो कि टैक्सेशन, एक मैच्योर्ड टैक्सेशन कल्चर के अंदर रिक्वायर्ड होती है. तो हम इस पर भी एम्ड हैं कि जी वी वुड बी एंगेजिंग टैक्स प्रोफेशनल्स इन सीपीटी प्रोग्राम्स. जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान, जिनको कि हम टैक्सेशन की सर्टेन क्वालिफिकेशंस जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा अवॉर्ड करेंगे, फिर उनकी एक कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी. वो सीपीटी प्रोग्राम के जरिए से उनकी जो है वो फिर हम उनकी जितने भी टैक्सेशन के अंदर नया नॉलेज आ रहा होगा, नई रिसर्च हो रही होगी, वो उनको फिर हम अपडेट करते रहेंगे साथ साथ. और फिर उसके मेंबर्स को हमने रेगुलेट करना है और एक वाइटल रोल प्ले करना है इन सर्विंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशनल टैक्स पेयर्स इन चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो, स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिजिटल इकोनॉमी. आज हम देख रहे हैं दुनिया बहुत आगे जा चुकी है. डिजिटल इकोनॉमी की बात है, ई कॉमर्स की बात है, और अब उस इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन किस तरीके से, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री किस तरीके से एड्रेस होना चाहिए, इस वक्त उस बात की जरूरत है. द इंस्टीट्यूट डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड टैक्स एडवाइसेस, ये बात बहरहाल ज़हन में रहे. वी वुड बी द प्रोफेशनल बॉडी, और वी आर इन फैक्ट द प्रोफेशनल बॉडी, and we are in fact have initiated to become the regulator of the taxation profession. उसके लिए हम अप्लाई कर चुके हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेवल पे हम अपना कॉन्सेप्ट पेपर दे चुके हुए हैं. इट टेक्स टाइम. सर्टनली जब भी कोई प्रोफेशनल बॉडी इस्टेब्लिश होती है, एकदम से वो प्रोफेशनल बॉडी उस लेवल पर एनेक्टमेंट नहीं हो जाती उसकी कि आप उसको कहें कि जी वो रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर जो है वो कंट्री के अंदर उस प्रोफेशन को जो टेकअप किए हुए है. तो बहरहाल हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेपर हैज बीन डिलीवर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी नीड है हमारे मुल्क की, इन वेरी लेस टाइम पीरियड हमें वो एनेक्टमेंट का लेवल भी मिल जाएगा. और हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह बाकी के इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जिस तरह एक ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस के जरिए काम कर रहा है, उसी तरह से इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान वुड आल्सो बी हैविंग एन एनेक्टमेंट. यहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए जो कि अमूमन एक क्वेश्चन रेज किया जाता है, मैं बात करूंगा कि हमारी जो रिकग्निशन है एक लीगल स्टेटस की, वो एक ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है हम, और उस ट्रस्ट का प्रोजेक्ट होने के तहत हम तमाम इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं. और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी एक काउंसिल है, उसका मैं अभी आपको तारुफ करवाऊंगा. एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज को आगे लेकर चल रही है. हमारा मिशन है टू बी अ लीडिंग इंस्टीट्यूट इन टैक्स, प्रोवाइडिंग द बेस्ट प्रैक्टिसिंग स्टैंडर्ड्स
development and network of tax professionals, as well as rendering constructive consultation and advisory to fiscal policy makers. हम फिस्कल पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर जो है अपनी कंसल्टेशन और एडवाइजरी की बात कर रहे हैं। इसको ये ना समझा जाए कि जी हम एक टैक्स एडवाइजरी या कंसल्टेंसी का इंस्टीट्यूट है। आई ट्रस्ट कि आप इस मिशन को समझ भी चुके हैं और इसको एडमायर भी कर रहे होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल टैक्सेस, जो पाकिस्तान के लोकल टैक्सेस हैं और जो इंटरनेशनल टैक्सेस हैं उनको एड्रेस करें, एंड टू अवार्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन दीज डिसिप्लिन्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टैलेंट को, पाकिस्तान के टैलेंट को इस लेवल पर तैयार करें कि वो दूसरी कंट्रीज में भी जाके सर्व करें। आज आप देख रहे हैं कि बहुत से एरियाज में हमारा टैलेंट दूसरी कंट्रीज में माना जाता है। हमारी कंट्री के अकाउंटेंट को तस्लीम किया जाता है, हमारी कंट्री के डॉक्टर को, इंजीनियर को, आईटी प्रोफेशनल को तस्लीम किया जाता है। पाकिस्तान टैलेंट में कम नहीं है, ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। ये हम चाह रहे हैं कि हम टैक्सेशन प्रोफेशन में भी माने जाएं वर्ल्ड वाइड, इसलिए इंटरनेशनल टैक्सेशन पे खास फोकस है हमारी एजुकेशन के अंदर। टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन टॉपिक्स, बहुत बड़ा गैप है, टैक्सेशन टॉपिक्स पे कोई रिसर्च नहीं हो रही, कोई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस एरिया को टच नहीं कर रहे हैं। हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर कोई टैक्सेशन डिप्लोमास करवाए भी जाते हैं तो फरसूदा सिलेबस को लेकर वो करवाए जा रहे हैं। कोई एडवांस टॉपिक, लेटेस्ट टॉपिक, आज की नीड के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव कि हम टैक्सेशन टॉपिक्स पे रिसर्च भी कंडक्ट करवाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। और यही वजह है कि हमारे सिलेबस में बाकायदा तौर पे रिसर्च बेस्ड क्वालिफिकेशन हिस्सा है। जो हमारी टॉप लेवल क्वालिफिकेशन है CTA, वो रिसर्च बेस्ड है। उस पर आऊंगा, आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट। टू प्रोवाइड गवर्नमेंट रिसर्च बेस्ड कंसल्टेशन, सजेशंस, इनपुट एंड फीडबैक इन फॉर्मुलेशन ऑफ बजट्स एंड फिस्कल पॉलिसीज, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको जिम्मेदारी समझते हैं कि हम गवर्नमेंट को रिसर्च बेस्ड कंसल्टेशन जो है प्रोवाइड करें। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है, एक अहम ऑब्जेक्टिव है। टू कंडक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज फॉर रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं इस एरिया में भी। टू डेवलप टैक्स प्रोफेशनलिज्म in Pakistan by regulating its members to serve the best interest of national exchequer and taxpayer. मिनहसुल कौम, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को वो दें जिसकी ये जरूरत फील करता है। पहले बयान कर चुका, पहले बात कर चुका कि टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर। To undertake necessary initiatives for promoting tax culture in the country by coordinating and cooperating with the civil society, taxpayers, local and foreign institutes, universities, tax bar associations, chamber of commerce, trade and industry, etc. सब कुछ अकेले कभी भी नहीं होता, एक कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है, और वो कोऑर्डिनेशन जो होती है वही फिर आपको वो रिजल्ट्स देती है जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं हर प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे ऑब्जेक्टिव का ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हम अकेले ये एफर्ट नहीं करेंगे या कर रहे, बल्कि हम ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इसको लेकर चल रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटीज के साथ एक ये एफर्ट की है कि यूनिवर्सिटीज अपने स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के अंदर टैक्सेशन को शामिल करें और टैक्सेशन पर रिसर्च करवाएं, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टैक्सेशन पर रिसर्च करवा रही हैं हमारी इस कोऑर्डिनेशन के साथ। हमारी गवर्नेंस, जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया,
कि एक काउंसिल कर रही है जो कि कुछ कमिटीज के जरिए से ऑपरेशंस को देख रही होती है। हमारी काउंसिल में एक ऑफिस बेयरर्स का एक लेवल, और उसके बाद फिर हमारी काउंसिल में इस वक्त 18 काउंसिल मेंबर्स हैं, जो कि आपके साथ में अभी वो भी डिस्कस करता हूँ। अंसर जावेद साहब एक्स चेयरमैन FBR हैं, बहुत बड़ा नाम है रेवेन्यू की दुनिया का, और रेवेन्यू ऑफिसर्स बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अंसर जावेद साहब को, उनकी सर्विसेज को फॉर द रेवेन्यू फॉर द प्रोफेशन सराहते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, मोहम्मद मकबूल साहब लर्नड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीजन्ड हैं, प्रोफेशन में एक बड़ी पहचान रखते हैं। एजुकेशन पर इनकी बहुत सर्विसेज हैं जो कि बहुत अप्रिशिएट की जाती हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। ऑलमोस्ट मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको इनका कोई स्टूडेंट ना मिलता हो। और 4 कंट्रीज हैं जहां पर ये प्रोफेशनली सर्व कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, और मुख्तलिफ कंपनीज के बोर्ड पर मकबूल साहब जो हैं मौजूद हैं एज डायरेक्टर। माई सेल्फ एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मेरी भी एजुकेशन में कोई 27 इयर्स की सर्विसेज हैं, और टैक्सेशन के रेफरेंस में भी, अकाउंट्स ऑडिट कंसल्टेंसी के रेफरेंस में भी सर्विसेज मेरी मौजूद हैं। नेशनली और इंटरनेशनली प्रोफेशन को सर्व कर रहा हूँ ऑडिट फर्म के जरिए से। राव रजा हाशिम साहब PhD लॉ में हैं, बहुत लर्नड पर्सन हैं, डेप्थ रखते हैं टैक्सेशन नॉलेज की। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, फाइनेंस को देख रहे हैं। तो मकबूल साहब जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इंस्टीट्यूट को। माई सेल्फ वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव, एंड डॉक्टर राव रजा हाशिम साहब वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के तौर पर। ये हमारे ऑफिस बेयरर्स का तारुफ है। काउंसिल में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है। लाहौर से हमारे काउंसिल मेंबर्स जो हैं उसमें फैसल अजीम साहब हैं, ACCA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जावेद अहमद साहब हैं, ये टैक्स रेवेन्यू सर्विसेज से इनका ताल्लुक है, प्रोविंशियल टैक्सेशन में चेयरमैन रहे PRA में। महबूब साहब एजुकेशनिस्ट हैं। मोहसिन नदीम साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्सेशन प्रैक्टिस में अच्छा नाम है। शहबाज भट्ट साहब टैक्सेशन प्रैक्टिस में बहुत अच्छा नाम है। शाहिद परवेज जामी साहब ये रेवेन्यू सर्विसेज में भी रहे, और UK के CTA के मेंबर भी हैं, UK का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन है उसके मेंबर भी हैं, और बहुत लर्नड पर्सन है। जिया मुस्तफ़ा साहब ICM में P के प्रेसिडेंट है करंटली, बहुत इनकी जो है सर्विसेज हैं फॉर द प्रोफेशन, हमारे काउंसिल मेंबर हैं। कराची से अफजल दोसानी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आरिफ मिठानी साहब, सैयद मंसूर हुसैन साहब, हसन साहब, इनकी भी टैक्सेशन में बहुत सर्विसेज हैं, कराची से इनका ताल्लुक है। मुल्तान से तलत जावेद साहब जो हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और टैक्स में इनकी बहुत ज़्यादा नुमाया सर्विसेज मौजूद हैं। इस्लामाबाद से राशिद इब्राहिम साहब सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में अच्छा एहतराम रखते हैं, और बहुत सर्विसेज हैं टैक्सेशन में इनकी। रिफत शाहीन काजी साहिबा जो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में FBR में इनकी सर्विसेज हैं, सीनियर मेंबर हैं, अब रिटायर्ड हो चुकी हैं, और एक लर्नड पर्सनालिटी हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पेशावर से सिराज अहमद साहब जो हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ICAP के
काउंसिल में भी नुमाइंदगी कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो यूं हमारी जो है वो ये काउंसिल है जो कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन हम देखें तो अंसर जावेद साहब, मैडम रिफत शाहीन और जावेद साहब जो हैं, जावेद अहमद साहब, ये रेवेन्यू सर्विसेज से हैं। डॉक्टर राव रजा हाशिम साहब, शहबाज भट्ट साहब, शाहिद परवेज जामी साहब और महबूब साहब, ये बैरिस्टर हैं और टैक्स लॉयर हैं बीइंग प्रोफेशनल। आईकैप के मेंबर्स में मकबूल साहब हैं, माई सेल्फ, मियाँ फरहान, राशिद इब्राहिम साहब हैं, अफजल दोसानी साहब, सिराज अहमद साहब, तलत जावेद साहब, मोहसिन नदीम साहब और आरिफ मिठानी साहब, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स में ज़िया मुस्तफ़ा साहब और सईद मंसूर हसन साहब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, सीनियर मेंबर्स हैं। फैसल अजीम साहब जो हैं वो ACCA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लर्नर पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी इनकी जो है वो सर्विसेज हैं टूवर्ड्स द एजुकेशन, अकाउंटेंसी एजुकेशन। हमारी जो काउंसिल है उसको सपोर्ट मिलती है कमिटीज से। इंस्टीट्यूट की जो कमिटीज हैं एक्टिवली रोल प्ले करती हैं और जिन एरियाज को वो एड्रेस करती हैं उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें कि हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं वो इस कमेटी ने लेना होता है। एग्जामिनेशन कमेटी है, स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स कमेटी है, डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट कमेटी और टेक्निकल एंड CPT कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी, पब्लिकेशन कमेटी, फिस्कल एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। एज आई वाज टेलिंग यू कि हम इस चीज को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं कि हमें गवर्नमेंट लेवल पर भी कंट्रीब्यूट करना। तो हमारी जो फिस्कल एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है इसको खुद अंसर जावेद साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारे इंस्टीट्यूट के और एक्स चेयरमैन है FBR के, वो उसको हेड कर रहे हैं। मियां अहमद साहब, मैं एक सेकंड, कैन आई इंटरप्ट जी फॉर अ सेकंड? आई एम सॉरी जी, मुझे जी थैंक यू सर। एक्चुअली सर एक मीटिंग में जाना है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमारे टाइमिंग्स और उसके ऊपर कोई डिसीजन हो गया है डेज पे जी जो प्रोग्राम है? जी, हमने 15 जनवरी को जो है वो क्लासेस का इसलिए थोड़ा सा डिले किया था प्रोग्राम क्लास कंडक्ट करने का, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त कोविड की वजह से क्लासेस कंडक्ट करने की एक रेस्ट्रिक्शन है। तो हम चाह रहे थे कि 15 जनवरी का एक टेंटेटिव डेट हमने अनाउंस की है ताकि उससे ऑनवर्ड्स हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस ही हैं तो वी हैव टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि जी हमें इसे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना होगी। अगर वो फिर 15 जनवरी के बाद हम ऑन कैंपस क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस के ऊपर आते हैं तो फिर फेस टू फेस क्लासेस के लिए 15 जनवरी से हम शुरू करेंगे। So 15 January is the date that we have announced for the conduct of classes. And sir, days भी कुछ पता है, टाइमिंग्स? वो डेज जो होंगे वो हम डेफिनेटली आप लोगों के साथ उसकी मशावरत कर लेंगे और उसको जो है वो आप लोगों के मशवरे के साथ एसोसिएट करेंगे। टाइमिंग जो होंगी वो आफ्टरनून की होंगी। जी ठीक है सर, मेरी सजेशन है कि बस वीकेंड पे ना कीजिए, दैट इज संडे। रेस्ट जी इज बिल्कुल, फैमिली डे को हम खास तौर पे जो है वो कंसीडर करते हैं जी कि फैमिली डे जो है वो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट एज वेल। तो बाकी जो है वो अगर कोई इस तरह की चेंज हो जिसको क्या मैनेज कर सकते हैं तो विल डेफिनेटली कंसीडर दैट सजेशंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर, वेरी काइंड सर। Most welcome, sir. Well, let's continue with the orientation presentation about the qualification part. हम इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान के लेवल पर दो मेन
क्वालिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सर्टिफाइड टैक्स मैनेजर एंड सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, जो कि हमारी मेनली मेंबरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जिसलिए मैंने से कहा कि हमारी जो मेन क्वालिफिकेशन प्रोग्राम है वो दो हैं, CTM एंड CTA। इसके बाद एक और हमारा क्वालिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि डिप्लोमा है इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, वो एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन है। तो मैं इन 3 क्वालिफिकेशंस के बारे में आपसे बात करूंगा, और इसके अलावा हमारे कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि हम ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी समझते हैं कि ज़रूरत है आज के टैक्स प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों की। तो CTM की जो क्वालिफिकेशन है उसकी एलिजिबिलिटी है 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट, जिसमें हम नॉलेज लेवल और एप्लीकेशन लेवल पर एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को, और फोकस मेनली हमारा जो है वो टैक्सेशन लॉ, बिजनेस लॉ और अकाउंटिंग पर है, जिसको कि हम एग्जामिनेशन पेपर के जरिए से असेस करेंगे। इसके अलावा हमारे फोकस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस भी है। तो यूं 3 एरियाज ज्यादा डीपली स्टडी किए जाएंगे इस क्वालिफिकेशन के अंदर, और 2 एरियाज जो हैं उनका सिर्फ कोर्स वर्क लिया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स वर्क जो है वो नॉलेज लेवल पर, और एप्लीकेशन लेवल पर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का कोर्स वर्क जो है करवाया जाएगा। कोर्स वर्क मींस देयर वुड बी नो एग्जामिनेशन और असेसमेंट फॉर दीज 2 कोर्सेज। As far as the accounting, business law and taxation is concerned, इसकी एक्सटेंट ज्यादा होगी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 करके, अकाउंटिंग 1 नॉलेज लेवल पे और अकाउंटिंग 2 जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे पढ़ाई जाएगी। बिजनेस लॉ 1 एंड बिजनेस लॉ 2 इसी तरीके से हमने बाइफरकेट किया, और टैक्सेशन को भी इसी तरह से हमने बाइफरकेट किया। तो यूं ये कोर्सेज जो हैं वो CTM लेवल पे, सर्टिफाइड टैक्स मैनेजर लेवल पर जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं, जो कि 1 साल का कोर्स बनता है। 6 मंथ के ये हमारे लेवल्स हैं, नॉलेज लेवल एंड एप्लीकेशन। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी ऑब्वियसली अवेलेबल हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट्स who have already studied these courses in their earlier education, जो कि हमने बेस बनाई हुई है 14 years of education। अगर वो उसके अंदर ये स्टडी कर चुके हुए हैं, वो अपना कोर्स हमारे साथ शेयर करेंगे, कोर्स आउटलाइन हमारे साथ शेयर करेंगे, और जिस इंस्टीट्यूट से, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ऑब्वियसली रिकग्नाइज होना चाहिए HEC से, उसको हम देखेंगे, और उसकी बेस पर हम फिर उसको एग्जामिनेशन जो है ग्रांट कर देंगे उनकी प्रायर लर्निंग पे बेस्ड। फिर उसके बाद आता है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। चंद मिनट अजान के लिए मैं खामोश रहूंगा जी।
Let's resume our session, Jim. Very well. So as far as the certified tax advisor is concerned, इसकी eligibility है कि जो student है जो CTA करना चाहता है उसने CTM पास किया हो या उसके पास कोई relevant degree हो taxation से मुतल्लक या उसका कोई equivalence हो। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जिसके पास 16 years of education है वो CTA के लिए एलिजिबल है और वो CTA के लिए एलिजिबल होने के लिए 16 years of education में ऑब्वियसली उसने कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हों लाइक MCOM किया हुआ है MBA किया हुआ है जिसमें उसने फाइनेंस टैक्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। एज यू सी कि हमने CTM को जो बेस किया उसमें अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है, टैक्सेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। तो जिसने पीछे 4 साल का बैचलर्स किया हो, BS ऑनर्स किया हो या BBA किया हो, मींस उसकी टोटल 16 years ऑफ एजुकेशन बनती हो, MBA या MCOM किया हुआ है इसमें कि उसने ये वाले बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो उसके पास बेसिक नॉलेज है। अब उसको CTM में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ that student can directly enter into CTA because he or she is eligible for the CTA. CTA में फिर आगे 3 levels हैं। उन 3 levels में skills, professional and advanced as well based on the professional qualification. कुछ professional qualifications में आपको नजर आएगा कि रखा है तो उसको वो पेपर एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसने टैक्स अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक लेवल पढ़ रखा है उसने वो एक एग्जाम हो जाएंगे। तो केस टू केस बेसिस पे जो चीजें उन्होंने पढ़ रखी होंगी उन्हें एग्जाम्पशंस की अवेलेबल होगी टू बिकम CTA। वो अपना सफर जो है उस एग्जाम्पशन को अवेल करके स्टार्ट कर सकते हैं। स्किल्स लेवल पे हमारा जो फोकस है वो टैक्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर है। हमारा फोकस डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे है। यहां तक मैं आपको बताता चलूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और पाकिस्तान में जो और इक्विवेलेंट बॉडीज हैं लाइक ACCA और PIPFA कुछ हद तक इसको मीट करते हैं। वो ये सब्जेक्ट्स पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं ये उनके लिए बात मैं कर रहा हूं कि ये वो एरियाज हैं जिसपे के उनको एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। अब इसके बाद बात आती है प्रोफेशनल लेवल पे। प्रोफेशनल लेवल पे एप्लीकेशंस डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की, ये वो एरिया है जिसको के देखते हुए, जिसकी नीड को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान मैदान अमल में उतरा है। कोई एप्लीकेशन की बात नहीं करता इंस्टीट्यूट। हमारे यूनिवर्सिटीज में या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में टैक्सेशन की एप्लीकेशन से मुतल्लिक कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल टैक्सेशन से मुतल्लिक कोई बात नहीं, कोई इस पर फोकस नहीं है। लिहाजा ये वो एरिया है प्रोफेशनल लेवल जिसमें कि हम एप्लीकेशन लेवल को एड्रेस करते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन लेवल को एड्रेस करते हैं, उसकी फिर एग्जामिनेशन होती है। फिर एडवांस लेवल आ जाता है। एडवांस लेवल में हम एडवांस केस स्टडी के जरिए से या फिर रिसर्च पेपर के जरिए से हम उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं अपने कैंडिडेट। जब रिसर्च पेपर की बात आती है तो फिर रिसर्च पेपर उसका इस लेवल का हो कि वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर पब्लिश हो। वहां से हम फिर उसकी जो असेसमेंट करते हैं उसके रिसर्च, यानी कि हम ट्रू रिसर्च का जो एक कल्चर है उसको हम बेस करते हैं। ये खामखा की जो एक खाना पूरी है ये वो नहीं है, ये वो लेवल है
जिस लेवल की एग्जाम्पशन किसी को भी नहीं है। इवन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, सीजन्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो हैं, बैरिस्टर्स जो हैं, जो टैक्स प्रैक्टिस के अंदर एक कमाल रखते हैं, उनके लिए भी हमने ठीक है केस स्टडी लेना है, okay, we'll assess their knowledge and then like take them as an eligible candidate to be awarded as an advanced level course which is the CTA। तो यहां पर हम उसको CTA लेवल पे एक्नॉलेज करते हैं। हमारी क्वालिफिकेशंस में जैसे मैंने आपसे बताया था कि जी एडवांस डिप्लोमा भी है और शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। जब हम एडवांस डिप्लोमा की बात करते हैं तो वो एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्स, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स उसके, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने पीछे बात की, यहाँ से हम डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और इंटरनेशनल टैक्सेस, इन तीन को हम एडवांस डिप्लोमा के अंदर शामिल करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी वही 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। और जबकि जो शॉर्ट कोर्सेज हैं हमारे, उसमें टैक्स अकाउंटिंग में सर्टिफिकेट, ई फाइलिंग में सर्टिफिकेट, विद होल्डिंग टैक्स में सर्टिफिकेट, और ये अप्लाइड डायरेक्ट टैक्सेस और अप्लाइड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम डिप्लोमा, यहाँ पर इसकी एक करेक्शन होना रिक्वायर्ड है। ये शॉर्ट कोर्सेज जो हैं ये हमारे डिप्लोमा हैं, जिसमें हम 30 to 40 आवर्स की एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को जो हमें अप्लाई करेगा इसके लिए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो अप्लाइड डिप्लोमा है, इसमें 20 to 30 आवर्स की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जबकि जो सर्टिफिकेट्स हैं, इन सर्टिफिकेट्स में उनको 9 to 12 आवर्स की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि टैक्स अकाउंटिंग से मुताल्लिक उनको नॉलेज दिया जाता है, ई फाइलिंग से मुताल्लिक नॉलेज दिया जाता है, विद होल्डिंग टैक्स से मुताल्लिक नॉलेज दिया जाता है। इट इज ओपन फॉर ऑल। इसकी एलिजिबिलिटी हमने कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। जो भी शख्स ये समझता है कि मुझे सर्टिफिकेट उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जरूरी है, he or she can enter into these training courses। मेंबरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात आपसे डिस्कस करता चलूं कि हमारी जो मेंबरशिप है, जो टॉप लेवल हमारी मेंबरशिप है वो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है। उसके लिए CTA का एडवांस लेवल पास होना जरूरी है। जो फेलो मेंबर है उसके लिए CTA का प्रोफेशनल लेवल पास होना जरूरी है, अलॉन्ग विद द 3 ईयर रेलेवेंट टैक्स एक्सपीरियंस। और एसोसिएट मेंबर के लिए CTA स्किल्स लेवल, मैं आपको जस्ट ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर वापस यहाँ ले चलता हूँ। अगर CTM लेवल पास है तो CTM लेवल पास करके एफिलिएट मेंबर बन जाएंगे, एफिलिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान, AITP हम उसे कहते हैं। वो AITP कहलाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट के। उसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बस उन्हें जो है CTM क्वालिफाई करना है, दे वुड बी AITP। अब अगर वो स्किल लेवल पास कर लेते हैं, 3 पेपर पास करते हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ उनको हम एसोसिएट टैक्स एडवाइजर ATA के तौर पर एडमिट कर लेते हैं एज ए मेंबर। वो हमारे ATA बन जाते हैं, एसोसिएट टैक्स एडवाइजर। जब वो प्रोफेशनल लेवल पास करते हैं तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उन्हें, यहाँ पर रेलेवेंट टैक्स एक्सपीरियंस, टैक्स प्रैक्टिस उन्होंने की हुई हो। 3 ईयर का टैक्स एक्सपीरियंस अगर वो हमें एविडेंस कर देते हैं कि जी उनके पास है, तो हम उन्हें फेलो टैक्स मेंबर के तौर पर लेते हैं, फेलो टैक्स एडवाइजर के तौर पर मेंबरशिप सर्टिफिकेट उनको अवार्ड किया जाता है, और वो FTA के तौर पर अपने आप को सुफिक्स
कर सकते हैं अपने नाम के साथ। और ये हमारा टॉप लेवल मेंबरशिप है। जब वो एडवांस लेवल पास कर लेते हैं और 3 साल का वो एक्सपीरियंस भी होना उनके साथ जरूरी है, यानी कि वो फेलो टैक्स एडवाइजर हैं और उन्होंने उसके बाद हमारा एडवांस लेवल पास कर लिया रिसर्च बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड, तो अब वो CTA कहलाने के काबिल हैं। अब वो CTA बन जाते हैं, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूं कि अल्टीमेटली हमारा नोमेनक्लेचर जो होगा वो चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर होगा, जैसा कि यूके में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन अवार्ड करता है एपेक्स लेवल उनकी मेंबरशिप का, CTA चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर। ऑब्वियसली हम चार्टर्ड का जो है इसके साथ चार्टर्ड के नोमेनक्लेचर को तभी हम इंट्रोड्यूस कर सकेंगे जब हम एनेक्टमेंट की तरफ आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला बाकी इंस्टीट्यूट्स भी आप देखते हैं 2 साल 5 साल तक उनको जो है वेट करना पड़ता है उसकी एनेक्टमेंट के लिए, उन सारी प्रोसीजर्स के लिए जो कि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियस है, हमें फुलफिल करने हैं। तो उसके बाद अल्टीमेटली जो हमारे सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर होंगे वो फिर चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर कहलाएंगे, CTA ही उनको कहा जाएगा। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सरिंग मेंबर्स और ऑनररी मेंबर्स हैं, बहरहाल वो आपसे रेलेवेंट नहीं है। हाँ, ऑनररी मेंबर्स जो हैं वो काउंसिल जिसको अप्रूव कर दे कि जी ये हमारे सीनियर कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कोई ऑनररी मेंबर फील करे, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट उसको ऑनररी मेंबर के तौर पर मेंबरशिप अवार्ड कर देगी। स्पॉन्सरिंग मेंबर जो फर्स्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो काउंसिल है फर्स्ट काउंसिल या ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट हैं, उनको स्पॉन्सरिंग मेंबर के तौर पर मेंबरशिप जो है अवार्ड की जाती है। एसोसिएट मेंबर के रेफरेंस में आपसे जैसे मैं एक मुख्तसरन बात कर चुका कि जिसने CTA पास कर लिया स्किल्स लेवल और 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, वो एसोसिएट मेंबर के तौर पे एडमिट किए जाएंगे। या वो मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के, या मेंबर है इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की, या कोई सिमिलर प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, तो उनको जो है वो एसोसिएट के तौर पे हम एडमिट करते हैं। और अगर वो एडवांस स्टेज स्टूडेंट हैं ICMAP के या ICAP के या सिमिलर प्रोफेशनल बॉडी के, अप टिल द डेट हमने उनको एक डेट दी है 1 साल की कि 1 साल तक ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखी है फॉर द एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट्स ऑफ ICAP एंड ICMAP कि अगर वो हमारे एसोसिएट मेंबर बनना चाहें तो उनको हम एग्जम्पशन इस स्टेज पर ये दे देंगे कि वो एडवांस लेवल, हाँ लेकिन उन्होंने टैक्सेशन पढ़ा हुआ हो, टैक्सेशन पास किया हो उन्होंने, ठीक है। एडवांस लेवल मींस कि उन्होंने टैक्सेशन का एडवांस लेवल पेपर पास किया हो, उन्होंने अकाउंटिंग का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एडवांस लेवल पेपर पास किया हो। अगर ये 2 एडवांस लेवल एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं उन्होंने इन प्रोफेशनल बॉडीज के, तो एक महदूद टाइम पीरियड के लिए जो कि 1 साल का हमने रखा है, वो मेंबर बन सकते हैं, एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। या बैरिस्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो भी बन सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये बात आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि 1 साल का रेलेवेंट टैक्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस मेंबरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, विदाउट एक्सपीरियंस अगर मेंबरशिप कोई है तो वो CTM बेस्ड जो मेंबरशिप है, जो एफिलिएट मेंबरशिप है ऑफ द इंस्टीट्यूट, AITP जिसको हम कहते हैं, वो विदाउट एक्सपीरियंस मेंबरशिप मिलती है। लेकिन अगर एसोसिएट मेंबर बनना है तो 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। अगर फेलो मेंबर बनना है तो 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली जो CTA लेवल है वो फेलो मेंबर ही आगे जाएगा, तो बेसिकली वो 3 साल का एक्सपीरियंस ही आगे लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद हम एसोसिएट मेंबरशिप अवार्ड करते हैं जो रजिस्टर्ड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, प्रोवाइडेड ही कैरीज पोस्ट रजिस्ट्रेशन टैक्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर, उनके लिए हमने 5 साल रखा है। देखिए रीजन क्या है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं वो
बीकॉम करके भी उन्होंने अपना इनकम टैक्स प्रैक्टिस का लाइसेंस लिया हुआ होता है और टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए 5 साल की बंदिश है। अगर 5 साल उनकी एक्सपीरियंस है तब वो एसोसिएट मेंबर के तौर पर कैंडिडेट बन सकते हैं। उनको फिर हम जज करेंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हमारा मेंबरशिप का एक प्रोसीजर है, हमारी स्टूडेंट मेंबरशिप कमेटी जो है उनको उनके डॉक्यूमेंट्स को असेस करेगी और तब उनको वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है अवार्ड किया जाएगा। और is or had been employed by any revenue authority, provincial or federal, in tax administration at the position of deputy commissioner or above. ये भी एक important है, डेप्यूटी कमिश्नर और अबव के लेवल पर अगर वो रेवेन्यू अथॉरिटी से एंगेज रहे हैं तो वो हमारे एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। वोटिंग मेंबर ऑफ अनदर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल टैक्स इंस्टीट्यूट भी हमारे एसोसिएट मेंबर तक आ सकते हैं। फिर फेलो मेंबर बनने के लिए, जैसे मैं पहले एक बात कर चुका कि वो एसोसिएट मेंबर हो गया और अब उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, रेलेवेंट टैक्स एक्सपीरियंस, रेलेवेंट टैक्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो सीटीए प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया हो या फिर इंस्टीट्यूट की कोई रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन उनके पास हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की जो रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इस रेफरेंस में, और हैज अ मास्टर ऑफ टैक्स और एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट मास्टर क्वालिफिकेशन, or a fellow member of the ICAP and ICMAP and similar professional accounting body up till the date specified by the council. इसके लिए भी हमने क्वेश्चन रखा, जस्ट जैसे हमने एसोसिएट मेंबर के लिए एक टाइम पीरियड रिलैक्स किया है कि अगर वो ICAP के एडवांस लेवल स्टूडेंट हैं या ICMAP के एडवांस लेवल स्टूडेंट हैं या सिमिलर अकाउंटिंग बॉडी के एडवांस लेवल स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने एडवांस लेवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस लेवल टैक्सेशन के एग्जामिनेशन पास कर रखे हैं, तो एक हमने उन्हें रिलैक्सिंग पीरियड दिया है कि इस पीरियड तक, 1 साल तक, अब से ऑनवर्ड सपोजली वो हमारे मेंबर बन जाएं, उनको हम एसोसिएट मेंबर कहेंगे। और इसी तरह से नॉर्मली आईकैप मेंबर जो होगा एसोसिएट मेंबर के तौर पर लिया जाए, लेकिन अगर ये 1 साल के पीरियड में वो मेंबरशिप अप्लाई करते हैं तो उनको हम फिर जो है वो फेलो मेंबर के तौर पर एडमिट कराएंगे। ओके, अ बैरिस्टर, लॉयर और एडवोकेट, वो भी एक डेट स्पेसिफाइड बाय द काउंसिल है, उस डेट तक अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको फेलो मेंबरशिप मिल सकती है, अदरवाइज वो फॉल करेंगे एसोसिएट मेंबर के तौर पर। ऑनररी और स्पॉन्सरिंग मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होंगे वो फेलो मेंबर कहलाएंगे। ठीक है जी, अगेन वो भी जो है टैक्स एडवाइजर के लेवल पर नहीं जाएंगे। टैक्स एडवाइजर कौन होगा? मीट्स द कोर वोटिंग मेंबरशिप क्राइटेरिया एज पर द बाय लॉ, वो कोर वोटिंग मेंबरशिप क्राइटेरिया मीट करते होंगे। मीट्स द फेलो मेंबरशिप क्राइटेरिया एज स्टेटेड अबव एंड हैज सक्सेसफुली पास्ड सीटीए एडवांस लेवल एग्जामिनेशन। ये पास किए बगैर सीटीए कोई नहीं बन सकेगा। हाँ, अलबत्ता स्पॉन्सरिंग मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड he carries at least 5 year relevant tax experience, उसके लिए भी हमने शर्त रखी कि 5 year tax experience उसका होना चाहिए भले वो स्पॉन्सर। तो ये है जी हमारी मेंबरशिप से मुताबिक बातचीत जो हमने आपको ओरिएंटेशन देना थी। सिलेबस इसका जो है, जो मैंने आपके साथ क्वालिफिकेशंस डिस्कस की, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यू मे विजिट आवर वेबसाइट। वेबसाइट बहुत डिटेल्ड वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपसे रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है ऑल टुगेदर दैट इज अवेलेबल। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल। मिस अरीशा इज द कॉन्टैक्ट पर्सन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पे आप में से अक्सर मिस अरीशा के साथ कॉन्टैक्ट कर चुके हुए हैं और उन्होंने आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी हुई है। फर्दर आपको जो भी क्वेरी रिक्वायर्ड हो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं info@citp.org.pk पर। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट में जाकर आप अपनी क्वेरी जो है वो हमें भेज सकते हैं, वो डायरेक्टली हमारे पास पहुंच जाएगी एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेंगे हम आपकी उस क्वेरी पर।
अभी आप कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मिस्टर रहमान। हेलो जी, मेरा नाम रुमान कैनत है जी और हमारा एजुकेशन सिस्टम है सेंट एंथनीज के नाम से, लाहौर का काफी मशहूर है। सेंट एंथनीज। जी जी। सर अब मसला ये है कि मेरी उम्र से 55 है ओके और हम अब स्विच ओवर कर रहे हैं टेक सिस्टम में। पहले ये आपको पता है कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में इतना नहीं होता था, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं ये क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ CTM? जी बिल्कुल, आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप बेसिक नॉलेज के लिए एक और काम कर सकते हैं कि आप जी जो मैंने शॉर्ट कोर्सेज आपको के, अगर आप एक साल के डिसिप्लिन में आपके लिए मुश्किल है, बीइंग यू आर सीजन्ड एजुकेशनिस्ट, तो डेफिनेटली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज टाइम और टू मैनेज द discipline of timetable class. तो what जी you can do, you can take our short courses जिसमें कि आपको हम टैक्स अकाउंटिंग से मुतल्लिक सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, ई फाइलिंग के मुतल्लिक और विद होल्डिंग टैक्स से मुतल्लिक, या फिर हमारे जो शॉर्ट डिप्लोमास हैं अप्लाइड डायरेक्ट टैक्सेस और अप्लाइड इनडायरेक्ट टैक्सेस के। मैं तो एडवाइस करूंगा कि इब्तदाई तौर पर आप वो कर लीजिए, क्योंकि व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम में टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर। तो ये जो शॉर्ट कोर्सेज होंगे, these will help you to design your own curriculum for the kids, for your school level students, elementary students, elementary school students. तो आप इब्तदाई तौर पे इनको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इफ यू फील इंटरेस्ट कि जी हाँ मुझे तो इसमें जो है वो मेंबरशिप लेवल तक जाना है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट कोर्सेज करेंगे ऑब्वियसली मेंबरशिप अवेलेबल नहीं है। जी जी आप अगर हमसे एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन करते हैं तो उसमें भी मेंबरशिप अवेलेबल नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पर तो एजुकेशन जरूर ले लेंगे टैक्सेशन की, लेकिन मेंबरशिप के लिए आपको CTM एंड देन CTA करना होगा। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप फिर ऑनवर्ड्स CTM की तरफ आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन जॉइन आवर क्लासेस फॉर CTM एंड CTA। ये फिजिकल क्लासेस होंगी या ऑनलाइन होंगी? इसके लिए मैंने आपसे गुजारिश की कि हम 15 जनवरी की डेट हमने इसलिए अनाउंस किया कि वो तब तक हमें क्लियर हो जाएगा कि क्लासेस क्या फिजिकल की जा सकती हैं। अभी हमने ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस की। ठीक है। अच्छा सर, इसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई हमारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अगर ये पैरेलल क्लासेस चलेंगी या फिजिकल और ऑनलाइन दोनों होंगी या सिर्फ एक होगी इसमें? अगर फिजिकल क्लासेस देखिए, क्लास एक ही होगी, क्लास एक ही होगी अगर फिजिकल क्लासेस होती हैं, लेकिन यह है कि उसी की जो है हम ऑनलाइन एक्सेस भी दे देंगे, तो वही सेम क्लास जो होगी वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होगा। राइट। मैं इसलिए ये कह रहा था शायद मोस्ट प्रोबेबली कि अगर मैं क्लास ज्वाइन करूं ड्यू टू एज फैक्टर, मेरी क्लास कोलीग्स मेरे से फेलो कंफर्टेबल ना हो या मैं ना हूं, तो फिर जो है ऑनलाइन क्लासेस ही बेहतर रहेंगी। नहीं, ये आप फील ना करें, ऐसी बात नहीं। 55 इज नॉट दैट ओल्ड एज। हमारे इस प्रोफेशन के अंदर तो आप देखते हैं कि काफी एजिड जो हैं वो दोस्त होते हैं जो कि इसको अटेंड कर रहे होते हैं, तो डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज एन ओल्ड मैन। This is so nice of you. You Thanks for are the still young as I am. ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जाम होंगे, ये एग्जाम जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड होंगे या रिटन हुआ करेंगे? अभी ये रिटन एग्जामिनेशन होंगे, अभी कंप्यूटर बेस्ड होंगे। खुरम ठीक सर। वली साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। जी खुरम वली, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन मैं क्वेश्चन करता हूं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो आपने बैरिस्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स का के उन्हें एग्जाम्पशन में ले कि सर अगर कोई लेट सपोज किसी की प्रैक्टिस कोई 5-10 इयर्स नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस मतलब वो 1 ईयर प्रैक्टिस है, मतलब वो एक यंग एडवोकेट है या लॉयर है, तो उनको भी मतलब क्योंकि आपने वो साथ मेंशन नहीं किया था कि उनका प्रैक्टिस जो है टाइम पीरियड वो कितना हो। जी खुरम, उसके लिए भाई ऐसे है कि जो 1 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको फिर वो एग्जेम्पशन नहीं होगी,
उसके लिए फिर उनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड होगा, तो वो फिर एसोसिएट लेवल पर आ जाएंगे। एसोसिएट लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्योंकि सर, उसमें मैंने जो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो मीट होना जरूरी है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन के ये जॉब प्लेसमेंट के हवाले से, जैसे ICMAP वो अपने जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, इसी तरीके से जो CA पाकिस्तान है या ACCA तो इंग्लैंड की है, तो वो आर्टिकल्स के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आर्टिकल्स वो जॉब प्लेसमेंट्स में काफी हेल्प करते हैं उनको, और लाइक उसी तरीके की उन्हीं ग्राउंड्स पे ये बॉडी बनाई गई है। तो क्या ये बॉडी पे हेल्पफुल करेगी अपने एसोसिएट्स को और फेलोज को जो CTM और CTA क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको? इस पे हम ये कहेंगे कि हमारी ये मतलब एक एथिकल जरूर है रिस्पांसिबिलिटी कि हम अपने ग्रेजुएट्स को जो है वो डेफिनेटली ख्याल रखेंगे और उनकी जॉब प्लेसमेंट के लिए हम उनको जरूर अच्छी जगह पे रेफर करेंगे। लेकिन अभी ये कोई कमिटमेंट के तौर पर हमने कोई ऐसा फोरम नहीं बनाया या कोई ऐसा जॉब प्लेसमेंट ब्यूरो नहीं हमने कायम किया, लेकिन इसको डेफिनेटली हम आपको जो है वो एक मेंटरिंग लेवल पर भी और एक एथिकल प्रोफेशनल जो हमारी एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि अपने प्रोफेशनल जो कोलीग्स हैं उनको हेल्प करें, वो डेफिनेटली हम हेल्प करें और करते भी हैं, अभी भी हम हेल्प करते हैं। क्योंकि सर ये आपको मालूम ही है ऑलरेडी कि सबसे बड़ा जो मसला है कि हमारे यहाँ क्या ओल्ड एज क्या यंग, सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी सोसाइटी में, कि यहाँ पे लोग 5 10 स्किल्स लेके भी स्टिल अनएम्प्लॉयड। मेरे एक फ्रेंड है, वो PhD फाइनेंस है और ही इज नॉट गेटिंग अ जॉब एंड ही इज थिंकिंग अबाउट ए सुसाइड। उनको मतलब क्या पता, वो अल्लाह की तरफ से उनका वक्त नहीं आया, अदरवाइज कोई कसर इस सिख सोसाइटी ने छोड़ी नहीं है। मतलब माशरा यहाँ तक पहुंच गया है कि PhD लोग भी एक जस्ट टीचिंग की जॉब के लिए भी CV लेके घूम रहे हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग ए जॉब हियर इन पाकिस्तान। ये मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ। पहली I'm बात not तो talking ये है about Somalia and Ethiopia, मतलब ये रियलिटी है सर जो मैं आपसे शेयर कर रहा पहली बात तो ये है हूँ। कि खुरम भाई, पहली बात तो ये जो आपके दोस्त हैं आप उनसे हमारी मुलाकात करवाइए, इंशाल्लाह ताला हो सकता है आपकी वसातत से उनको जो है वो कोई अच्छा हम काउंसिल कर लें, उनके लिए कुछ बेहतरी का सामान सर हो। उनके इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में उनकी 5 पब्लिकेशंस हो गई हैं, 3 तो पब्लिश्ड हैं और जो 2 हैं वो इन पाइपलाइन है। ऑलमोस्ट 5 वो कंप्लीट कर चुके हैं और स्टिल मतलब इस तरह का इतना। और वो जस्ट पहले तो वो विजिटिंग फैकल्टी में भी पढ़ा रहे थे, कोविड की वजह से वो भी ऑन कैंपस क्लासेस नहीं हो रही, तो उनकी वो भी रोजी रोटी जो विजिटिंग अल्लाह लेक्चरर ताला थे वो उनके लिए मेहरबानी फरमाए, आप जरूर मुलाकात करवाइएगा। तो अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो ठीक, वरना शहबाज साहब ने हैंड रेस किया हुआ है, शुएब साहब ने हैंड रेस किया हुआ है। जी सर, टेक शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी। मैंने बीकॉम किया हुआ है 2 इयर्स की एजुकेशन, और उसके बाद मास्टर्स मैंने किया हुआ है 3.5 इयर्स। टोटल मेरी एजुकेशन है 18 इयर्स की। MBA फाइनेंस में किया हुआ है, और मेरा एक्सपीरियंस अकाउंट्स की फील्ड में 5 इयर्स का है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि टैक्स की फील्ड का कोई सर्टिफिकेशन लेकर इसमें आगे जो है अपना कैरियर डेवलप करूँ। तो इससे रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा? CTM से करूँगा आप कि CTA से? CTA स्किल्स लेवल से आप स्टार्ट। और अगर मैंने CTM की सर्टिफिकेशन लेनी हो तो फिर उसका क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए वो तो आपकी फिर एक शौक है टुवर्ड्स गेनिंग द नॉलेज, लेकिन ये है कि यू आर एलिजिबल फॉर CTA। हम तो आपको CTA के लेवल पर ही जो है वो एडमिशन देंगे, और आपकी ऑप्शन है अगर आप CTM लेवल पे एडमिशन लेना चाहते हैं, दैट्स ऑल एट योर ओन ऑप्शन कि आप नहीं CTA को लेना चाह रहे CTM पे, अदरवाइज यू आर एलिजिबल टू टेक क्लासेस फॉर CTA स्किल्स लेवल। और सर क्लासेस अगर लेनी होंगी तो इनकी टाइमिंग क्या होंगी? अभी तक ये डिसाइड हुआ है इससे रिलेटेड कुछ? ये मोस्टली आफ्टरनून टाइमिंग हो। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हैंड रेस है जी शुएब अजीम साहब का। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सब बहुत इन्फॉर्मेटिव सर सेशन था सर। मुझे ये आपके कोर्स आउटलाइन में ये जानकर खुशी हुई है कि आप लोगों ने सर ये जिक्र किया कि जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, मास्टर्स तो है ही हैं, जितनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं
वो एक चीज को कंसिडर नहीं कर रही होती, वो प्रैक्टिस नहीं करवा रही थी, और आप सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सर ये इनवैलिडिटी में सर ये होगा भी, और उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आईसीएमए का स्टूडेंट हूँ, और मुझे सर अपने सिर्फ सीटीए के बारे में थोड़ा सा बस बताइएगा सर। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, बीच में इंटरनेट अच्छा डिस्कनेक्टिविटी सही वजह से। सही सही। पहले उसमें आप ऐसा कर लीजिए, आप मैं मिस अलीशा से कहता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम ठीक थोड़ा है, सा लिमिटेड है, इसलिए मैं पीछे नहीं जा सकता। सिर्फ इतना सा मैं आपको ठीक है सर। बताता हूँ श्वेत कि सीटीए के 3 लेवल्स हैं। उनमें स्किल्स लेवल है जिसमें हम कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो है वो करवाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, सर अलॉन्ग मैं विद सर मेरा टैक्स क्वेश्चन ये है कि मैं अकाउंटिंग। ऐसे सॉरी मैं सर सीटीए के बारे में जानना चाह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाह रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये है कि ये एक एंटिटी है जो कि ग्रीन एजुकेशनल ट्रस्ट की प्रोजेक्ट है, और इसका मेन एम जो ठीक है है, to promote taxation education in Pakistan and to groom the tax professionals for national and international level of tax practices and tax consultancy. और उसके बाद फिर Institute of Taxation of Pakistan is aiming to become a regulatory authority for the taxation profession in Pakistan, जिसके लिए we have already initiated to the right forum. And inshallah, soon we will be having our own enactment, जिसमें कि Institute of Taxation of Pakistan का ordinance या act जो होगा उसके ऊपर बेस कर रही होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त हमारी लीगल स्टेटस जो है, we are a project of Green Educational Trust, तो वो ट्रस्ट ठीक है, प्रोजेक्ट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सज्जाद रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शाम जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक कंपनी के टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ये एलिजिबल होगा? जी, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं और आप हमें सेटिस्फाई कर देते हैं कि आप वाकई उसमें टैक्स अकाउंटिंग को भी जानते हैं, और उसके बाद आप विदहोल्डिंग टैक्स को ट्रीट कर रहे हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह को भी आप जो है वो देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपका रेलेवेंट टैक्स में आती हैं, तमाम चीजें जी रेलेवेंट जी टैक्स में आती हैं। सर, मैं मंथली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करता हूँ, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ और नोटिस के रिप्लाई बनाता हूँ। बिल्कुल आपका वैसे तो रेलेवेंट। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। मियां ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, काफी सारा इंफॉर्मेटिव रहा है सेशन सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि यानी कि आफ्टर सीटीए या सीटीए पे अपना टैक्स एडवाइजरी के लिए हमें जो है वो आईटीपीए के एग्जामिनेशन देना होगा, या यानी कि वो एग्जाम्प्ट होगा इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का? देखिए, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जब आप हमारे लेवल पर इसको एजुकेशन को लेंगे और वो सारी आप उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होंगे, देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर गेटिंग दैट आईटीपी लाइसेंस। ऑलराइट सर, लेकिन सर आई थिंक यानी कि एज पर माय इंफॉर्मेशन कि आपको यानी कि एग्जाम यानी कि देना पड़ता है कमिश्नर के आगे इंटरव्यू या एग्जाम आप देंगे तब जो है आपको नहीं, सर्टिफिकेट आपको फर्दर वो फिर कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, बल्कि जो काम कर रहे हैं वो ये है कि जो तो उसके उनके जो रूल्स के अंदर लिखा जाएगा कि जो आईटीपी का ग्रेजुएट होगा सर्टेन लेवल, जो उसके पास सीटीएम होगा, तो वो सीटीएम को एक्नॉलेज करेंगे फॉर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ऑलराइट सर, यानी कि Minimum आफ्टर qualification। सीटीएम या सीटीए अपने टैक्स कंसल्टेंसी या फर्म चला सकते हैं? आप जी हाँ, टैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। Alright जी, थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज नो मोर क्वेश्चन, बिकॉज अब किसी का हैंड रेस नहीं है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमें ज्वाइन करने का। वी आर अवेलेबल फॉर योर अदर। जी कैसर साहब, वालेकुम सलाम। सर मेरा डिपार्टमेंट एक्चुअली है विद होल्डिंग एजेंट, रेवेन्यू जनरेट करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है सर। इसमें सर इनकम टैक्स एम्प्लॉय रेलिवेंट और जीएसटी जो डिडक्शन होती है फर्म्स की और एम्प्लॉय की,
सर मेरे लिए आपका जो बेस्ट सजेशन है, मैं लर्न करना चाहता हूँ विद होल्डिंग एजेंट में, तो मेरे लिए बेस्ट वो आपकी क्या सजेशन है कि मैं कौन सा वो कोर्सेज करूँ या डिप्लोमा करूँ एज ए एडिटर? आप सिर्फ विद होल्डिंग के लिए काम लर्न करना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान को आप यूं ना समझिए कि हम कोई एकेडमी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज ही की बात करेंगे। हम इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूट हैं जो कि क्वालिफिकेशन की बात करता है, और हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो सर्टिफाइड टैक्स मैनेजर लेवल पर आपको कम से कम तैयार करती है, जिसके अंदर के आपकी ये टैक्सेशन बेसिक चीजें तमाम आ जाती हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस भी आ जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आ जाते हैं। तो अगर तो आप सिर्फ एक बेसिक लेवल एजुकेशन तक रहना चाहते हैं तो आप सीटीएम की क्वालिफिकेशन पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आप इसी टैक्सेशन की एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप हमारा एसोसिएट मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर सीटीए का स्किल्स लेवल आप जरूर कीजिए, क्योंकि सीटीए का स्किल्स लेवल जो है वो आपकी कैपेसिटी को सही मानों में बिल्ड करेगा, और उसमें आपको टैक्स अकाउंटिंग के ऊपर भी जो है वो अबूर हासिल होगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी अबूर हासिल होगा, और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेस के भी आपके जो है वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स जो है उसके ऊपर काम होगा। इसलिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप एक फुल फ्लेज क्वालिफिकेशन के तौर पर इस इंस्टीट्यूट को लीजिए, ना कि शॉर्ट कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें कि मैं आपको कोई शॉर्ट कोर्स जो है वो एडवाइस करूँ। हाँ, अलबत्ता हमारे वो जो प्रोफेशनल्स जो कि जॉब में इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं या प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको अगर कहीं पर अपने नॉलेज को ब्रश अप करना हो तो नॉलेज ब्रशिंग अप के लिए हमारे शॉर्ट कोर्सेज मौजूद हैं, जिसमें डिप्लोमा है अप्लाइड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आपसे रेलेवेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 30 आवर्स का डिप्लोमा होगा। तो एक शॉर्ट कोर्स है जो डिप्लोमा इन अप्लाइड इनडायरेक्ट टैक्सेस में या डिप्लोमा इन अप्लाइड डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करवा के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से मतलब जो है वो नॉलेज ब्रश अप कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। वो एक आपका ट्रेनिंग इन्वायरमेंट होगा जिसमें कि आपको हम ट्रेन करेंगे। लेकिन अगेन जो फुल फ्लेज क्वालिफिकेशन है वो फुल फ्लेज क्वालिफिकेशन आपकी सीटीएम एंड सीटीए ही से एड्रेस होती है, और वही आपको एलिजिबल करेगी टू बिकम मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। राइट सर। सर ये जो डिप्लोमास हैं ये इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे वेरी भी करते हैं मास्टर लेवल पे, या ये एडिशनल डिप्लोमास हैं? अच्छा, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि दिस इज नॉट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इट्स अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। हमें किसी यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को इक्विवेलेंस, किसी यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ अपने आप को इक्विवेलेंस के तौर पर नहीं मनवाना। हम एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पे फोकस कर रहे हैं। हम जो है वो टैक्स प्रोफेशन के दुनिया की क्वालिफिकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए किसी बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट अपने आप को नहीं मनवाना। राइट सर। तो बाकी जो डिप्लोमास हैं वो भी एक, जैसे मैंने आपसे कहा, शॉर्ट कोर्सेज या डिप्लोमास, जो शॉर्ट डिप्लोमास हैं हमारे, वो सिर्फ आपके नॉलेज को ब्रश अप करते हैं, आपको एक एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जो है वो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, आपको ग्रूम करते हैं। लेकिन जो हमारी फुल फ्लेज क्वालिफिकेशन है, हाँ, आप हमारे एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन को एक क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो आपको इस लेवल पर तैयार करता है कि आप इंटरनेशनली टैक्सेशन फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उसमें हम नेशनल लेवल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पढ़ाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के जो है वो टैक्सेशन को भी एड्रेस करते हैं। उनके OECD लेवल की जो रूल्स हैं टैक्सेशन के वो पढ़ाए जाते हैं। सेकंड जुरिस्डिक्शन के लिए हम आपको तैयार करते हैं कि आप किसी एक सेकंड, जैसे सपोजली कोई स्टूडेंट हैं जो कि UAE में जाके सर्व करना चाहते हैं, तो वो हमारे इंटरनेशनल डिप्लोमा को पिक करें, UAE लेवल के टैक्सेशन हम उनको
पढ़ाएंगे और वहां पे जाके सर्व करें। वैसे बाय द वे ये इंटरनेशनल टैक्सेशन और ये सेकंड जुरिस्डिक्शन की चीज जो है ये हमारे उसके CTA प्रोफेशनल लेवल पर बाकायदा पढ़ाई जाती है। ऑलराइट, राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मिस्टर कैसर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सो वी आर अवेलेबल, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।